हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के अल्टरनेट पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। और यार इस वीडियो को बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मूवी में पहले जिस पोस्ट क्रेडिट सीन को रखने के बारे में सोचा जा रहा था वो दरअसल टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के अपने अपने यूनिवर्स से जुड़ा हुआ था। एंड आई थिंक इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा, तो इसलिए आज हम उस पोस्ट क्रेडिट सीन पर डिटेल में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यार हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं नो वे होम के स्क्रीन राइटर से, जिनका काम था मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स को जोड़ना ताकि मूवी ज्यादा एंगेजिंग बन सके। और यार बस इतना ही नहीं, टोबी और एंड्रयू का मूवी में स्क्रीन टाइम को बढ़ाने के काम में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी थी। और इन दोनों ने अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में बताया कि स्पाइडरमैन नो वे होम में पहले एक दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला था जिसमें हमें टोबी और एंड्रयू को उनके खुद के यूनिवर्स में वापस जाते हुए दिखाया जाता, जहाँ एंड्रयू गारफील्ड अपने यूनिवर्स में ग्वेन स्टेसी के कवर पर वापस जाता और अपनी गर्लफ्रेंड को बाकी दोनों स्पाइडरमैन के बारे में बताता। और बस इतना ही नहीं, हमारे एंड्रयू इमोशनल होकर एमजे को बचाने वाली बात भी बताता। और इन दोनों का अपने इंटरव्यू में इस क्रेडिट सीन के बारे में बताना एंड्रयू की रिटर्न की ओर कंफर्म करता है। और यार सच में अगर ये पोस्ट क्रेडिट सीन मूवी में होता तब तो मैं पक्का रो देता, वैसे काफी इमोशनल हो ही गया था। खैर अब बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन को हटाया क्यों गया। तो यार इसके मेनली दो रीजन है, जिसमें पहला डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना, जो मार्वल अपनी आगे की मूवीज को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए करता भी है। और यार हमको इस बात को समझना जरूरी है कि मार्वल सिर्फ स्पाइडरमैन के साथ तो नहीं चलने वाला, और इसलिए उन्हें अपनी मूवीज की स्टोरी को किसी भी हाल और सूरत में एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। और क्योंकि अगली मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही थी तो ये चीज और भी ज्यादा जरूरी बन जाती है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे रीजन की। और शायद मेरी तरह आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि मूवी में तो दो पोस्ट क्रेडिट सीन थे, तो दूसरे वाले में इसी पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखा देते। तो यार हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि स्पाइडरमैन की डिमांड वेनम से ज्यादा है, और स्पाइडरमैन की वेनम से ज्यादा डिमांड होने की वजह से स्पाइडरमैन को पोस्ट क्रेडिट सीन में नहीं दिखाया गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं पागलों वाली बात क्यों कर रहा हूँ, तो यार यही तो है बिजनेस। तो अब ज्यादा गोल गोल ना घुमाकर पॉइंट को सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आप किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड होंगे, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 या वेनम 3 के लिए। और साथ में इस चीज के रूमर्स हो कि वेनम 3 में स्पाइडरमैन आने वाला है और ये रूमर्स कंफर्म भी ना हो, तो यार इसका सीधा सा आंसर है वेनम 3, क्योंकि उसमें स्पाइडरमैन के रूमर्स होंगे जिससे लोग वेनम 3 की ज्यादा बात करेंगे, वो भी लंबे समय तक। लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के केस में इतनी ज्यादा हाइप नहीं बनने वाली। और यार हाइप क्या क्या करा सकती है वो तो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देख ही लिया। और ये थ्योरी और भी ज्यादा लॉजिकल इसलिए भी है क्योंकि वेनम आगे जाकर एंड्रयू के स्पाइडरमैन से तो मिलेगा ही, और वेनम और एडी ब्रॉक को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा के सोनी आंटी वेनम 3 के लिए हाइप क्रिएट करना चाहेगी, साथ में एंड्रयू के स्पाइडरमैन को कनेक्ट भी कर लेगी। और एंड्रयू को पोस्ट क्रेडिट सीन में ना दिखाने का एक और फायदा भी होगा कि वे एंड्रयू के स्पाइडरमैन का रोल और उसकी बैक स्टोरी अपने हिसाब से सेट भी कर लेंगे, क्योंकि सोनी के पास अब टाइम की कोई भी कमी नहीं है। तो यार जब स्पाइडरमैन को पोस्ट क्रेडिट सीन में ना दिखाने के इतने फायदे हैं तो सोनी क्यों ही दिखाएगा। तो आई होप आपको चीजें अब क्लियर हो गई होंगी, और अगर अभी भी नहीं हुई तो जाते जाते एक एग्जांपल और भी समझ लो। तो आपने इस रूमर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा कि एंड्रयू का स्पाइडरमैन मॉर्बियस में भी हो सकता है, और मॉर्बियस मूवी क्योंकि डिले हो चुकी है तो उनके पास रिशूट करने का टाइम भी होगा। और सिर्फ इस वजह से मॉर्बियस की हाइप फ्यूचर में जरूर बढ़ेगी कि एंड्रयू का स्पाइडरमैन मॉर्बियस में है या नहीं। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कहां से आते हैं तो यार बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज या टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में इंटरेस्टेड हैं तो इन वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।